हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी से कहते हैं कि बेबी तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए फूड लेके आता हूँ, और वो ये कहकर उनसे थोड़ा सा दूर होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो उनसे थोड़ा सा दूर होके बेड पे बैठते हैं, इतने में ही उनके डोर पे नॉक होता है, जिसकी वजह से ते तुरंत ही डोर की तरफ चले जाते हैं कुकी को बेड पे छोड़ के। और वो डोर को जैसे ही ओपन करते हैं तो वो अपने सामने नर्स को खड़ा देखते हैं, जिनके हाथ में स्पंज और बाउल होता है, वाटर बाउल। और वो ये देखकर उनके सामने आती है और कहते हैं कि किंग, हमें अभी लिटिल मास्टर को क्लीन करना होगा, जिसकी वजह से तो उनकी तरफ अपनी रेड आइज से देखते हैं और वो उनसे बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि ये मुझे दो और तुम यहाँ से जाओ। और वो ये कहकर गेट को फिर से लॉक कर देते हैं, रूम के डोर को उनके फेस पे ही लॉक कर देते हैं। और वो अपने हाथ में स्पंज और बाउल को लेके आने लगते हैं, जिसे देख के कुकी बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं कि ते उन्हें स्पंज बाथ दिलाने के लिए आ रहे हैं। और वो पूरा रेड हो जाता है, उनका फेस अपनी तरफ ते को बढ़ता हुआ देखकर। ते उनके पास आकर बहुत ही अपनी सेक्सी टोन में कहते हैं कि वे बॉय, अपना टी शर्ट को उतारो। पर कुकी अपने फेस को बिल्कुल भी नीचे से ऊपर नहीं करते हैं, तो ते उनके ईयर के पास आके कहते हैं कि बे बॉय, तुम शाय फील कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे टी शर्ट को अपने हाथ से उतारूं। और वो ये कहकर उनके ईयर पे बहुत ही प्यार से सॉफ्ट तरीके से लिक करते हैं। और फिर वो उनकी टी शर्ट को अपने हैंड से खुद ही उनकी बॉडी से अलग कर देते हैं। फिर वो स्पंज से उनकी बॉडी को क्लीन करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुकी की बॉडी बहुत ज़्यादा अराउज होना शुरू हो जाती है। वो ते के एक एक टच को फील कर रहे होते हैं और ते उन्हें बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उनकी बॉडी को क्लीन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुकी और भी ज़्यादा रेड हो रहे होते हैं। वो कंटिन्यूसली फ्लोर की तरफ ही देख रहे होते हैं। वो एक बार भी अपनी आइज़ को उठा के, पलकों को उठा के ते की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेड हो रहे होते हैं। और ये सब देख के ते काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं कि उनका बेबी बॉय आज भी उनके सामने इतना ज़्यादा शाय फील करते हैं। उनसे इतना ज़्यादा उनके टच को फील करने के बाद वो इतने ज़्यादा अराउज हो जाते हैं। ते जानबूझ के उन जंकुक की बॉडी को टच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जंकुक और भी ज़्यादा अपनी बॉडी में सेंसेशन फील कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि ते अभी उनके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी ते उन्हें काफ़ी ज़्यादा टीज कर रहे होते हैं, उन्हें उनकी बॉडी को जगह जगह टच करके उनके वो सेंसिटिव पॉइंट्स पे भी अपने हैंड से बहुत ही प्यार से रब कर रहे होते हैं, अपनी फिंगर्स को मूव कर रहे होते हैं उनकी बॉडी पे, जिसकी वजह से कुकी अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में बहुत ही प्रेशर के साथ कहते हैं कि प्लीज़ ते आप ये सब मत कीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करते हुए ये अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से ते उनके ईयर के पास आके कहते हैं कि मेरा बेबी बॉय शाय फील कर रहा है। और वो ये कहकर उनके सामने स्माइल करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुकी और भी ज़्यादा रेड हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। वो अपने दोनों हैंड से अपने फेस को कवर कर लेते हैं और शाइनेस की वजह से, जिसकी वजह से ते उनके हैंड को उनके फेस से अलग करते हैं और उनसे बहुत ही अपनी सेक्सी टोन में कहते हैं कि मुझे अपने शाय बेबी के इतने ज़्यादा ब्लशिंग फेस को देखना है। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। फिर जब वो कुकी को अच्छी तरह से स्पंज बाथ दिला देते हैं, तो वो कुकी की बॉडी को अच्छे से क्लीन करने के बाद उन्हें नाइट ड्रेस वेयर करा देते हैं, नाइट क्लोथ्स। और वो उन्हें बहुत ही प्यार से कहते हैं कि बेबी बॉय, अभी तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए फूड अभी मंगाता हूँ। वो तुरंत ही अपने फ़ोन को लेते हैं और अपनी हेडमेड को कॉल करके रूम में ही डिनर को मंगाते हैं। थोड़ी देर बाद ही मेड हाथ में फूड ट्रे को लेके उनके रूम के पास आ जाती है और रूम के डोर को नॉक करते हैं। ते तुरंत ही उठकर रूम के डोर को ओपन करते हैं और मेड से फूड ट्रे को अपने हाथ में लेके डोर को क्लोज कर देते हैं। फिर वो कुकी के पास आते हैं और अपने हाथ से उन्हें बहुत ही प्यार से खाना खिलाने लगते हैं, उन्हें फीड कराने लगते हैं। कुकी भी ते को फीड कराते हैं
और वो दोनों बहुत ही प्यार से अपने डिनर को एंजॉय करते हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से अपने डिनर को कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद ते कुकी को मेडिसिन देके उन्हें बहुत ही प्यार से बेड पे लिटा देते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय तुम रेस्ट करो और तुम सो जाओ, कुछ देर में मैं जाके बात लेके आता हूँ। और वो ये कहकर कुकी के फोरहेड पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं। फिर वो उनके आइज़ पे किस करते हैं और वो उनसे दूर जाने लगते हैं। तो कुकी तुरंत उनके हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हैं और अपने लिप्स को पाउट करके कुकी ते की तरफ इशारा करते हैं। तो कुकी क्या इशारा ते समझ जाते हैं, बट वो उन्हें लिप्स पे किस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कुकी थोड़ा सा अपने लिप्स को और भी ज़्यादा पाउट करते हैं। तो कुकी के इतने ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर को देख के ते को उन पे और भी ज़्यादा प्यार आता है। वो तुरंत ही कुकी के लिप्स पे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से सॉफ्ट किस करते हैं और वो फिर उन्हें ब्लैंकेट से कवर करके खुद शावर रूम में चले जाते हैं। वो बहुत ही अच्छे से अपना शावर कंप्लीट करते हैं। जब वो अपना शावर कंप्लीट करके रूम में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि कुकी बहुत ही पीसफुल तरीके से सो चुके हैं और वो सोते हुए बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। तो ते अपने क्लोजेट एरिया में जाते हैं और अपने नाइट क्लोथ्स को वेयर करते हैं और वो कुकी के पास आ जाते हैं। वो बेड पे कुकी के पास आके उनके इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल एंजेलिक फेस को देखते हैं और वो उनके पास आके लेट जाते हैं और वो कुकी को बहुत ही प्यार से हग कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि कुकी को चोट लगी हुई है। वो उनके ऊपर बहुत ही प्यार से उन्हें हग करते हैं। उनके हैंड को अपने हैंड में बहुत ही केयरफुल तरीके से लेते हैं जिससे कुकी को कोई भी पेन ना हो। और कुकी भी बहुत ही प्यार से ते के चेस्ट पे अपने हेड को रख लेते हैं और वो उनके वेस्ट के अराउंड कुकी अपने हैंड को ग्रिप कर लेते हैं। ते भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो स्माइल पास करते हैं और वो अपने एक हैंड से कुकी के हेयर को बहुत ही प्यार से रब करते हुए और वो भी सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुकी जब अपने आइज़ को ओपन करते हैं तो वो अपने आप को बेड पे अकेला देखते हैं तो थोड़े घबरा जाते हैं और वो इधर उधर देखने लगते हैं, बट उन्हें ते कहीं नहीं दिख रहे होते हैं। तो वो खड़े होते हैं और वो शावर रूम में चेक करते हैं, पर कुकी वहाँ पे देखते हैं कि ते वहाँ पे भी नहीं है। वो अपने क्लोजेट एरिया में जाते हैं, वो ते को ढूंढते हैं पर ते उन्हें वहाँ पे भी नहीं मिलते हैं और ना ही वो उन्हें बालकनी में मिलते हैं। तो कुकी गुस्से में आके बेड पे बैठ जाते हैं और अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेके वो ते को कंटिन्यूसली कॉल करते हैं, पर ते उनकी कोई भी कॉल का आंसर नहीं दे रहे होते, जिससे कुकी काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही हेडमेड उनके पास आ जाती है। जैसे ही डोर का रूम नॉक होता है, कुकी अपनी बहुत ही एंग्री वॉइस में अंदर आने के लिए कहते हैं और वो जैसे देखते हैं हेडमेड उनके पास आई है तो कुकी बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे करने लगते हैं कि तुम्हारे किंग कहाँ गए हैं और वो इतनी जल्दी कहाँ चले गए, वो कभी भी मेरे को छोड़ के ऐसे अकेले नहीं जाते हैं, तुम्हें पता है कि वो कहाँ गए हैं। तो हेडमेड उनके इतने सारे क्वेश्चन और उतने ज़्यादा उनके वरी फेस को देख के थोड़ा सा स्माइल करते हैं और वो बहुत ही अपनी काम टोन में कहते हैं कि लिटिल मास्टर आप परेशान नहीं होइए, मास्टर किसी काम से बाहर गए और वो हमें ऑर्डर दे के गए कि लिटिल मास्टर को बात करा दे और उन्हें अच्छे से ब्रेकफास्ट करा दे, उसके बाद उन्हें मेडिसिन भी लेने और वो रेस्ट करेंगे अपने रूम में पूरा दिन, वो बाहर नहीं आ सकते हैं। और इसके लिए मास्टर हमें किंग का ऑर्डर है कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप बस पूरा दिन रेस्ट करेंगे। और वो ये कहकर उनके लिए बात को रेडी करने के लिए वॉशरूम में चल जाती हैं, जिसकी वजह से कुकी गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि ते ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा सकते हैं। और वो थोड़े से परेशान होते हैं। फिर वो मेड जब बात को रेडी कर देती हैं तो वो रूम में आती हैं और वो देखती हैं कि कुकी अभी भी बेड पे बैठे हुए और वो काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रहे होते हैं कि ते उनके पास नहीं है। तो मेड आके उनसे कहते हैं कि लिटिल मास्टर आपका बात रेडी है, आप बात ले लीजिए, नहीं तो किंग हम पे गुस्सा करेंगे कि आपने अभी तक अपना बात कंप्लीट नहीं किया है। तो कुकी उनसे बोलते हैं कि अगर आपके पास ते का कॉल आए तो प्लीज़ आप मेरी बात करा दीजिए, ते मेरे कॉल को बिल्कुल भी पिक नहीं कर रहे हैं, ते कहाँ गए, आपको कुछ तो बताया होगा। तो वो कहते हैं कि
लिटिल मास्टर हमें किंग ने कुछ भी नहीं बताया, बस वो हमें जो भी ऑर्डर दे के गए हमें वो फॉलो करना है। प्लीज़ आप हमारी बात को समझें, थोड़ा कोऑपरेट करें। और वो ये कहकर अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। फिर कुकी उनकी बात को मानते हुए वो वॉशरूम में चल जाते हैं बात को लेने के लिए। वो अच्छे से बात को जब लेके आते हैं तो वो क्लोजेट एरिया में जाके क्लोथ्स को वेयर करते हैं और वो रेडी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद डोर पे फिर से नॉक होता है तो कुकी सोचता है कि ते आ गए हैं। वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और वो अपने बेड पे बैठे हुए होते हैं, तो वो अपनी एक्साइटेड टोन में उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। तो वो जैसे ही देखते हैं कि ये तो मेड है, हाथ में फूड को लेके आए हुए ब्रेकफास्ट को, तो कुकी फिर से सैड हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ते का कोई कॉल आया या कोई उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि वो कहाँ गए हैं, कोई मेरे लिए मैसेज दिया है ते ने। तो हेडमेड अपने सर को नो में हिलाती हैं और कहते हैं कि लिटिल मास्टर आपको अभी ब्रेकफास्ट करना होगा, उसके बाद आपको मेडिसिन लेनी है, किंग का यही ऑर्डर था। और वो ये कहकर उनके सामने फूड ट्रे को रख देती हैं। तो ना चाहते हुए भी कुकी धीरे धीरे फूड को खाने लगते हैं और फूड को फिनिश करने के बाद डॉक्टर उन्हें चेक करने के लिए उनके रूम में आते हैं। उनके सारी चीज़ें एकदम टाइम टू टाइम हो रही थी, पर कुकी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। वो बस ते को मिस कर रहे थे। वो हर किसी से सिर्फ ते के बारे में ही क्वेश्चन कर रहे थे, पर कोई भी उन्हें आंसर नहीं दे पा रहे थे कि ते कहाँ चले गए। और जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। वो बार बार ते को कॉल कर रहे थे, कम से कम वो 50 टाइम्स से भी ज़्यादा ते के पास कॉल कर चुके थे, पर ते ने एक भी कॉल का उन्हें आंसर नहीं दिया था। जिसकी वजह से कुकी अब ते से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि ते इतने ज़्यादा कहाँ बिजी हो सकते हैं कि वो एक बार भी उनके कॉल को पिक करके उन्हें बता नहीं रहे हैं कि वो कहाँ हैं, वो ठीक हैं या नहीं है, वो कुछ तो उन्हें बताएं। और वो ये सोच के कुकी परेशान भी हो रहे थे, पर वो बिल्कुल भी रूम से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें रूम से बाहर ना जाने का ऑर्डर था, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे थे। फिर वो जिमिन के पास कॉल करते हैं और जिमिन से ते के बारे में पूछने लगते हैं कि जिमिन क्या ते आपके साथ हैं। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि नहीं, ते हमारे साथ नहीं है और तुम कुकी कैसे, तुम अपना अच्छे से ध्यान तो रख रहे हो ना। जिमिन उनसे इधर उधर की बातें करने लगते हैं, पर कुकी उनका बिल्कुल भी ध्यान जिमिन की बातों पे नहीं होता है और वो उनसे बीच में ही अपनी बात को, जिमिन की बात को कट कर देते हैं और फिर वो उनसे बाय करके अपने फ़ोन को रख देते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे होते हैं कि ते उन्हें बिना बताए कहीं नहीं जाते हैं, आज वो कहाँ चले गए हैं, और वो वेट कर रहे होते हैं ते के आने का। ऐसे ही पूरा दिन कुकी का निकल जाता है। वो पूरा दिन सिर्फ ते के कॉल का और उनके आने का, उनके एक मैसेज का ही वेट कर रहे होते हैं कि ते का कोई मैसेज ही आ जाए उनके लिए, बट वो नहीं आ रहे होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो हर वक्त बस रूम के डोर की तरफ ही देख रहे होते हैं कि ते कब आएंगे उनके पास, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे होते हैं और वो ते का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ऐसे ही नाइट हो जाती है। नाइट के 8 बजे जाके, रात के 8 बजे जाके डोर ओपन होता है तो कुकी तुरंत ही डोर की तरफ देखते हैं। वो एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं कर पाए होते हैं। जैसे ही डोर ओपन होता है तो ते सामने खड़े होते हैं। वो उनके पास आ रहे होते हैं अपनी बॉक्सेस फाइल के साथ। तो कुकी तुरंत ही बेड से उठते और भागते हुए ते को टाइटली हग कर लेते हैं और उनके चेस्ट पे अपने हेड को रख के अपने फेस को उनकी चेस्ट पे रब करने लगते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो ते से शिकायत करने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक